जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। प्रज्ञा पुराण भाग 2। इसमें गुरुदेव जी ने आगे लिखा है कि अंग्रेजों के शासनकाल में लाहौर के मिशन हाई स्कूल में 9वीं कक्षा में एक विद्यार्थी पढ़ता था। एक अंग्रेज अध्यापक पढ़ाते पढ़ाते हिंदू धर्म एवं संस्कृति पर अनेकानेक तरह के आक्षेप करने लगे, जिनमें यथार्थता का कोई अंश भी न था। एक किशोर बालक को यह सब कुछ सहन न हुआ। वह तुरंत उठकर खड़ा हो गया। अध्यापक के आक्षेप का विवेक संगत ढंग से बड़ी विनम्रता पूर्वक विरोध किया। प्रसंगवश ईसाई धर्म की गलत मान्यताओं का खंडन भी करने लगा। धर्मार्थ अंग्रेज अध्यापक यह सहन न कर सका। अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए अध्यापक ने किशोर को बैतों से बेरहमी के साथ पीटा और अपनी गलती स्वीकार करने के लिए विवश कर दिया। किशोर बालक ने मार सहते हुए भी अनौचित्य के सामने सिर नहीं झुकाया। यही बालक आगे चलकर महात्मा हंसराज के नाम से जाना जाने लगा, जिसने जीवन पर्यंत हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार कार्य किया और पूरे पंजाब में अनेक आर्य वैदिक महाविद्यालयों की स्थापना कर डाली। वस्तुतः सच्चा धर्म, सच्ची महानता यही है। औषधि कड़वी होती है, पर बालक को वह जबरदस्ती न पिलाई जाए तो उसका जीवन ही संकट में पड़ सकता है। सामाजिक व्यवस्था को ऐसे सच्चे धर्मावलंबी ही बचाते हैं। कौन खरीदेगा? राजा सर्वमित्र को मदिरा के बिना चैन न था। राजमहल हो या राज दरबार, किसी भी स्थान पर सुरापान करने में उसे संकोच न था। अपने साथ साथ वह दूसरों को भी पिलाता था। परिणाम यह हुआ कि कुछ ही दिनों में राज कार्य ठप हो गया। अधिकारी प्रजा को सताने लगे। प्रजा दुखी रहने लगी। जब राजा ही आचरणहीन हो तो प्रजा की बात सुनने भी कौन? एक ब्राह्मण से प्रजा की रहा दुख देखा न गया। उसने राजा की इस आदत को छुड़ाने का संकल्प किया। एक दिन राजा की सवारी जा रही थी तो उन्होंने देखा कि राजपथ पर भीड़ लगी हुई है। कारण पूछने पर पता लगा कि कोई व्यक्ति मदिरा बेच रहा है। राजा ने सोचा कि देखें उस व्यक्ति की मदिरा में कौन सी ऐसी विशेषता है जिसके कारण इतने व्यक्ति इकट्ठे हो गए हैं। राजा ने उसके पास अपना रथ रुकाने का आदेश दिया। राजा ने निकट आने पर ब्राह्मण की आवाज सुनी, जिसे पतन के गर्त में जाना है वह इस मदिरा को अवश्य ले। इसे पीते ही अपना होश खो बैठोगे, नाली में मुंह धोगे, कीचड़ मुंह पर लपेटोगे, कुत्ते मुंह में पेशाब करेंगे। उसे पीकर स्त्री अपने पति को पीटेंगी, धनवान गरीब हो जाएंगे, पैसे पैसे के लिए दूसरे का मुंह देखेंगे। इसे पीकर अपना काम भूल जाओगे और बोर राते फिरोगे। राजा ने ब्राह्मण की बात सुनकर पूछा, आप तो इसके अवगुण निरंतर बताए जा रहे हैं। इस तरह कौन मदिरा खरीदेगा? ब्राह्मण बोला, राजन, जब वस्तु में अवगुण ही हैं तो मैं गुण कहाँ से बताऊं? मैं स्पष्टवादी हूँ, जो सच है वही कहूँगा, पर इस तरह तो तुम्हारी तनिक भी बिक्री न होगी। राजा ने कहा, सामान्य प्रजा नहीं खरीदेगी, पर प्रशासक और अधिकारीगण तो खरीदेंगे। इसे पीकर वे प्रजा पर और भी अत्याचार कर सकेंगे। पल भर में राजा के सम्मुख अपने राज्य का सारा चित्र स्पष्ट हो गया। वह ब्राह्मण के चरणों पर गिरते हुए बोला, महाराज, आपने मुझे पतन के रास्ते से बचा लिया है। आपकी बातें सुनकर मेरी आंखें खुल गई हैं। आज से मैं इस पाप को जड़ को छूंगा भी नहीं। वत्स, तुम्हारा कल्याण हो। मुस्कुराते हुए ब्राह्मण देवता ने आशीर्वाद दिया। उनका प्रयोग पूरा हो चुका था। जीवन को संकट में डालकर भी अनुचित का साहसपूर्वक विरोध करने वाली संत परंपरा नष्ट हो गई है तो धरती को भी नष्ट हुआ समझना चाहिए। फकीर मरने से डरते नहीं। मैसूर के सुल्तान ने एक कीमती तोप बनाई। उस क्षेत्र के एक बड़े फकीर को बुलाकर उसने तोप की सफलता के लिए आशीर्वाद मांगा। फकीर ने स्पष्ट इनकार कर दिया। गुस्से से सुल्तान ने फकीर को पकड़वाकर तोप में भरकर उड़ा देने का हुक्म दिया। ऐसा ही किया गया।
तोप चली तो फकीर बगल में खड़े हाथी की पीठ पर जा गिरा। इस आश्चर्य को देखकर उसे तोप में फिर भरा गया और उठाया गया। अब की बार वे एक झोपड़ी पर जा बैठे। तीसरी बार वे गाड़ी पर सवार हो गए। सुल्तान इस आश्चर्य को देखकर चकित हो गए और साधु को बंदगी करके छोड़ दिया। अमेरिकी गांधी डॉक्टर किंग निग्रो समुदाय को अफ्रीकी महाद्वीप से पकड़कर गोरों द्वारा गुलाम बनाने और बेचने का धंधा शताब्दियों तक चला। इस प्रथा के विरुद्ध अमेरिकी उदारमना विचारकों ने आंदोलन भी चलाए और कानून भी बनाए, पर इतने भर से कुछ बात नहीं बनी। स्वार्थपूर्ण कुप्रथाएं तब तक उखड़ती नहीं जब तक पीड़ित पक्ष उनके विरुद्ध तनकर खड़ा नहीं होता। अमेरिका के डॉक्टर किंग ऐसे ही प्रभावशाली व्यक्ति हुए जिन्होंने देश की सब जातियों को न केवल संगठित किया वरन गांधी का अनुकरण कर असहयोग आंदोलन भी चलाया। बसों में निग्रो लोगों के बैठने पर भेदभाव बरता जाता था। इन लोगों ने बसों में बैठने का बहिष्कार कर दिया। फलतः बसें खाली चलने लगी और कंपनियों का दिवाला निकलने लगा। फलतः बस कानून में ही नहीं अन्य सुधार भी हुए। गोरों और कालों के बीच विग्रह खड़ा न होने देने के लिए डॉक्टर किंग ने भरसक प्रयत्न किया, फिर भी कटुता फैली। उन्होंने अल्पायु में इतने सुधार किए जिनकी सर्वत्र सराहना होती है। उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला, किंतु भगवान ने उन्हें लंबी आयु नहीं दी। तो भी वे अधेड़ होते होते इतना काम कर गए जिनकी चर्चा चिरकाल तक की जाती रहेगी। उपासना का अर्थ भगवान के नाम की माला फेरना ही नहीं है। आदर्शों को, नीतियों को जीवन में प्रतिष्ठित रखने का कार्य ही सच्ची उपासना है। आवाज बुलंद रहे। खड़ाऊं सदा पैरों तले रहती है, फिर भी कदम उठाने पर खटखट की आवाज करती रहती है। पहनने वाले ने पूछा, तुम इतने नीचे स्थान पर हो, फिर भी चुप क्यों नहीं रहती? खड़ाऊ ने कहा, परिस्थितियां ईश्वर के हाथ में हैं, पर आवाज को बुलंद रखने को तो वह भी नहीं रोक सकता। अपने अधिकार का उपयोग नहीं करूंगा क्या? दूसरों की भूल ही नहीं, अपनी भूल हो तो उसे स्वीकार करने का प्रायश्चित भी उच्च कोटि का साहस है। यह पतंग अपनाने वाले भी महान बने। प्रायश्चित का साहस। गुजरात के रविशंकर महाराज ने अपराधी प्रवृत्तियों के लोगों से उनकी गलती कबूल कराई और प्रायश्चित कराई। एक अपराधी रात भर सोया नहीं। सवेरे महाराज के पास पहुंचा और कहा उसने पड़ोसी के यहाँ शराब की बोतलें रखवाकर पकड़वा दिया और जेल में है। महाराज ने उसे प्रायश्चित बताया कि जब तक वह छूट कर न आए तब तक उसके घर का खर्च तुम उठाओ और बम्बों की देखभाल करो। उसने ऐसा ही किया। जब वह जेल से छूटा तो घनिष्ठ मित्र बन गया। ईश्वर का भक्त। अनीति का प्रतिकार करने के साथ साथ पर दुख का आतरता का विकास होना महामानव का एक विशेष गुण है। कुबेर हो या रंक, जब तक परिश्रम से कमाए धन का एक अंश लोकहित में समर्पित नहीं करता वह अधर्म खाता है। इतने से अक्षर महर्षि अनमिषि के लिए शास्त्र हो गए। उन्होंने पत्नी सहित यह प्रतिज्ञा की कि वे दीन दुखी को भोजन कराकर भोजन ग्रहण करेंगे। उन्हें संकल्प निभाते हुए वर्षों बीत गए। तब परीक्षा के बिना खरा सिद्ध हो गया, कभी भी हुआ नहीं। एक दिन ऐसा आया कि उनके द्वार पर कोई झांका भी नहीं। दोनों बहुत दुखी हुए। तब उन्होंने देखा वृक्ष के नीचे एक वृद्ध कुष्ठ रोगी पीड़ा से खड़ा कांप रहा है। शरीर में घाव हो जाने से वह कराह रहा है। अनमिषि ने आगे बढ़कर कहा, भोजन तैयार है, ग्रहण कर कृतार्थ करें। वृद्ध ने कहते हुए कहा, आर्य श्रेष्ठ, मैं आपकी उदारता का अधिकारी नहीं, क्योंकि मैं जाति का चांडाल हूँ। संभव हो तो घर में कुछ रोटियां बची हों, उन्हें यहाँ फेंक जाए, उन्हें उठाकर अपना पेट भर लूंगा। वृद्ध की यह दशा देखकर अनमिषि की करुणा उमड़ उठी। आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। वह बोले, ऐसा न कहें तात, हम जाति के पुजारी नहीं,
जीव मात्र में व्याप्त आत्मा के उपासक हैं। आपके अंदर जो चेतन है वही तो परमात्मा है। उसे छोड़कर हम अन्न ग्रहण करने का पाप कैसे कर सकते हैं। वह उसे सादर अपनी कुटिया में ले गए, स्नान कराकर नूतन वस्त्र पहनाए। उसे भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन ग्रहण किया। जब रात्रि में अनिमिषी सोए तो अग्निदेव प्रकट हुए और बोले, तू ही ईश्वर का सच्चा भक्त है, जो ब्राह्मण, चांडाल, हाथी व कुत्ते में कोई भेद नहीं करता। रुको मत, आगे बढ़ चलो। जब अंदर साहस खोया बैठा रहता है, पराक्रम नहीं जागता, तो सत प्रेरणा नया जीवन, नया संदेश लेकर आगे आती है। उस दिन लहर बड़ी उदास और निराश बैठी थी। समुद्र उसे आगे बढ़ने व बिखरने के लिए कह रहा था, किंतु वह डर रही थी। वह इतने ही में ही संतुष्ट रहना चाहती थी। समुद्र ने उसे समझाया, भद्र, आगे बढ़ो। मिलन का आनंद जड़ता में नहीं, गति में है। लहर अनिश्चितता की कल्पना से भयभीत हो रही थी। समुद्र गंभीर हो गया। उसने कहा, देखती नहीं मेरे अंदर कितना दर्द है। उस दर्द में हिस्सा बटाए बिना तुम कैसे मेरी प्रियतमा बन सकती हो। उससे अगली लहर ने समझाया और बोली, सहेली, हमें देखो न बिछुड़कर ही हम अनंत की ओर बढ़ रहे हैं। सीमित से असीमित बनकर हमने प्रेरणा की सरसता को खोया नहीं, बढ़ाया ही तो है। चर्चा बड़ी मधुर थी। सुनकर सूर्य की किरणें भी ठिठक गईं। उन्होंने कहा, हमें अपने प्रियतम की विशालता में विचरण करते हुए अधिक उल्लास आता है। प्रसंग पूरा भी हो न पाया कि महकती गंध भी वहां आ पहुंची और बोली, पुष्प की गरिमा को विस्तृत क्षेत्र की ओर अग्रसर करते हुए विडंबना का नहीं, पुलकन का अनुभव करती हूँ। तुम क्यों रुक बैठने के लिए मचल रही हो। समुद्र इस चर्चा को शांत चित्त सुन रहा था। इतने में इंद्र ने द्वार खटखटाया और कहा, चलने में विलंब न करो दुनिया, तुम्हारी प्रतीक्षा कब से बैठी है। मेघ का वाहन तैयार था। इंद्र के इशारे पर सुदूर यात्रा पर चल पड़ा। गमन का त्याग करने पर सडन हाथ लगता है। लहर की आंखें खुली। उसने चलना प्रारंभ कर दिया। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। प्रज्ञा पुराण भाग 2। एक बार गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।